अगर आप एक बिगिनर हैं और आप 2024 में फ़र्स्ट टाइम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन क्या है, इस साल बीटीसी का क्या ट्रेंड बन रहा है, बीटीसी के जो की इवेंट्स आ रहे हैं जिनमें बीटीसी की हाविंग शामिल है जो हर 4 साल बाद आती है। तो मैं इन डिटेल को भी इसमें कवर करूंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है। जैसे आपकी बाकी करेंसीज होती हैं वैसे ये डिजिटल करेंसी है। तो ये आपको इनेबल करती है कि आप इससे चीज़ों से सेल एंड परचेज कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में तो जैसे यूएई में आप इसके थ्रू प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हर 4 साल बाद जो हाविंग होती है उसके आसपास ही बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। अगर हम पिछली हाविंग का ट्रैक करें तो 4 साल पहले जो पिछली हाविंग हुई थी 2020 में, तो उसके पास बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था। इट वेंट अप टू $69,000। उसके बाद ये नीचे आया था और इस वक्त इसकी वैल्यू $52,000 पर है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2024 में जो इसकी हाविंग आ रही है तो इसके आसपास ये $100,000 को भी क्रॉस करेगा। सो इट्स अ वेरी बुलिश ट्रेंड फॉर बिटकॉइन। हाविंग एक ऐसा फिनोमेना होता है कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन के जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स वो होते हैं जो बिटकॉइन का सारा नेटवर्क बना हुआ है, इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो बहुत सारे हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं जो लोगों ने इसके ऊपर लगाए हुए हैं जो इन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर कर रहे होते हैं। इन ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने के लिए किस कंप्यूटर को ये राइट मिलेगा कि वो ये ट्रांजैक्शन अपलोड कर सके ब्लॉकचेन के ऊपर? तो इसके लिए एक पजल दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सारे कंप्यूटर्स दुनिया में जो हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं, उनमें से जो भी वो उस पजल को सॉल्व कर लेता है वो विन कर जाता है कि वो लिखेगा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे। इस प्रोसेस को ब्लॉकचेन के ऊपर लिखने को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग पजल सॉल्व करने पर और बिटकॉइन की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन में करने पर उसको एक प्राइज मिलता है जिसको माइनिंग रिवॉर्ड कहा जाता है। हर 4 साल बाद ये माइनिंग रिवॉर्ड हाफ होता चला जा रहा है। बिटकॉइन की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन की अपर लिमिट डिफाइन कर दी गई है। जब बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो ने सारा आर्किटेक्चर डिफाइन किया था वाइट पेपर में, तो उसने इसकी अपर लिमिट डिफाइन कर दी थी कि टोटल जो बिटकॉइन दुनिया में कभी भी बनाए जा सकते हैं वो 21 मिलियन होंगे। सो अब तक 19 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस माइन किए जा चुके हैं। सिर्फ 2 मिलियन या इससे कम, लेस देन 2 मिलियन अब बाकी पीछे रह चुके हैं। सो जिसकी वजह से इसकी सप्लाई कम होती जा रही है। आपको मार्केट का बुनियादी असूल पता है कि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सो आइंदा भी 2024 में जब हाविंग होगी तो इसकी सप्लाई और मज़ीद कम हो जाएगी, माइनर्स का रिवॉर्ड और मज़ीद कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी ओपिनियन से और फीडबैक से आगाह करते रहें। दैट हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।